भाई पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जरा 2 मिनट यहाँ सुन लोगे मेरी बात कर रहे हैं ब्रेन की। तो मैंने आपको ब्रेन लास्ट टाइम समझाया था, ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ब्रेन में क्या क्या चीज़। जैसे ब्रेन जो होता है, ब्रेन में आप देखते हो इस तरह से आपको फोल्डिंग मिलती है, राइट? मिलती है। जो ब्रेन में फोल्डिंग मिलती है, इन फोल्डिंग के अंदर इस तरह से होता है ना प्रोजेक्शन। जो चीज़ ऊपर उठी होती है इसको बोलते हैं गायरी, क्या बोलते हैं? और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं सल्कस। तो ब्रेन की फोल्डिंग में जो पार्ट ऊपर उठा होता है उसको बोलते हैं गायरी, नीचे पार्ट हो सल्कस। गायरी सल्कस से होता है कि आप जानते हो फोल्डिंग होने से क्या होता है फ़ायदा? बायोलॉजी जब भी, हाँ एग्जैक्टली, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिससे कि यहाँ पे न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाते हैं। तो न्यूरॉन्स के नंबर ज़्यादा एकोमोडेट करने के लिए ब्रेन्स के अंदर क्या पाई जाती है? फोल्डिंग्स पाई जाती है, राइट? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ जगहों पे ना ये सल्कस काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता है। इतना डीप हो जाता है कि आपके ब्रेन को ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे समझिए, मान के चलिए ये एक मैं दिखाता हूँ ब्रेन है, और इस ब्रेन के अंदर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर एक डीप सल्कस आ गया। क्या आ गया? ऐसे एक डीप सल्कस ऐसे आया, एक अंदर से खाली काफ़ी बड़ा कट आ गया। ऐसे मान लीजिए एक पीछे भी आ गया, ऐसे एक डीप सल्कस आ गया, और एक मान लीजिए डीप सल्कस यहाँ से भी आ गया। अब यहाँ पर इनको हम भाई नाम क्या दें? तो नाम बड़ा आसान है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस, क्योंकि ये सेंट्रल में होता है। इसको बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, और इसको बोलते हैं टेम्पोरल सल्कस। और यहाँ पर अब जो ये जो पीछे एरिया है, दिस इज नॉन एज, कहाँ दिखाऊँ मैं? दिस इज ऑसिपिटल ऑसिपिटल एरिया, नॉट सल्कस, दिस इज ऑसिपिटल एरिया। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ एरिया के नाम। दिस इज ऑसिपिटल जोन, और यहाँ पे जो जोन मिलता है इसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल जोन। अच्छा, इसको आप एक काम करिए, इसको ना एक बेटर तरीका, आप इसको टेम्पोरल मत लिखिए, लेटरल लिख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट नाम है। क्योंकि ठीक है, लेटरल या टेम्पोरल, बट लेटर आप ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दोगे। तो लेटर सल्कस टेम्पोरल जोन में आ गया। ये वाला जोन जो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का है, इसको बोलते हैं पैराइटल जोन बोलते हैं। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, दिस इज फ्रंटल। तो हमारे ब्रेन के अंदर आप देखोगे तो वी हैव 4 डिफरेंट लोब, 4 लोब हमारे पास। एक फ्रंटल लोब, एक पैराइटल लोब, एक ऑसिपिटल लोब, और चौथा टेम्पोरल लोब। हमारे फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो पार्टीशन क्रिएट हुआ वो सेंट्रल सल्कस के नाम से जाना गया। क्वेश्चन आएगा सेंट्रल सल्कस किन्हें अलग करता है? वो फ्रंटल को पैराइटल लोब से अलग करता है, जबकि पैराइटल को ऑसिपिटल से कौन करता है? पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस उसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिएगा, और यहाँ पे हमारे इसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। टेम्पोरल कनपट्टी को बोलते हैं, राइट? आपको पता होगा ये हमारा जहाँ कनपट्टी, इसको हटाओगे तो अंदर ब्रेन का जो पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? टेम्पोरल जोन। क्या इतना क्लियर है ब्रेन के हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ओके, तो अब मैं आपको इसमें ज़रा एक चीज़ और बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन, जैसे 4 ब्रेन होता है, मैंने आपसे कहा था 4 ब्रेन का हमारा मेजर पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। तो आपको पता लगे हमारा सेरिब्रम 2 हाफ में होता है। किस में होता है? 2 हाफ में होता है। जैसे मान लीजिए एक सेरिब्रम ये रहा, दूसरा सेरिब्रम दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। पकड़ ले जब बोलूँगा ना बना जी वीडियो, ठीक है? कहाँ गई? जब बोलूँगा, अभी नहीं। हमारे ब्रेन में जैसे कि हमारे पूरा ब्रेन है। अच्छा, तो ये ब्रेन में आपके पास 2 ऐसे, अच्छा ये जो पोर्शन है दिस इज सेरिब्रम। सेरिब्रम 2 पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दैट मीन्स आपके ब्रेन में 2 इस तरह से हाफ पार्ट होते हैं, राइट? तो ये जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, अगर मैं एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अलग कर लूँ, मैंने अलग कर दिया, तो मैं आपको दिखा दूँ क्या होगा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि एक लाइन होती है जिसके बाहर का पोर्शन होता है ग्रे कलर का। कैसा होता है? ग्रे कलर। आप ऐसा मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ग्रे हो गया, और मान लीजिए अंदर वाइट है। ठीक है, आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि ये रहा हमारा सेरिब्रम, और सेरिब्रम के अंदर क्या हो गया? लेट्स सपोज
दिस पार्ट दैट इज आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, भाई साहब पूरा डीजे लेके चल रहा है तू। और जो सेरिब्रम के अंदर होता है इसको बोलते हैं वाइट कलर में होता है। तो देखो सेरिब्रम का जो आउटर पोर्शन है वो ग्रे कलर में होता है, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? और जो सेंटर में होता है इसको बोलते हैं वाइट मैटर। अब ये ग्रे और वाइट क्यों होता है इसका लॉजिक सुनिए। इसका लॉजिक ये मान के चलिए आप कि यहाँ पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के नंबर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको बता दो माइलिन शीथ जो है ना वो वाइट कलर देती है। माइलिन शीथ क्या देती है? वाइट कलर। आपको पता है ब्रेन के अंदर माइलिन वाले न्यूरॉन ज़्यादा है, यस और नो? तो इसीलिए जहाँ पर एक्सोन इकट्ठे हो गए वहाँ पे वाइट कलर आ गया, और जहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी एक्यूमुलेट होगी वहाँ पे कौन सा कलर आ गया? ग्रे कलर आ गया। यानी ग्रे मैटर का मतलब है यहाँ पे सेल बॉडीज का कनेक्शन, सेल बॉडी का एक्यूमुलेशन है, यस और नो? जबकि वाइट मैटर में क्या है? एक्सोन के बंडल पाए जा रहे हैं। आपको पता है अगर मैं बात करूं एक्सोन के ग्रुप को, एक्सोन का जो ग्रुप होता है इसके ग्रुप को आप ट्रैक कहते हो और फाइबर कहते हो, दो नाम है इसके। जैसे सेल बॉडी जो होता है, सेल बॉडी माने हम जिसकी साइटोन की बात कर रहे हैं, तो सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है ये ग्रुप का नाम न्यूक्लियाई है, इसी ग्रुप का नाम गैंग्लिया भी है। सर क्या बात कर रहे हो जब दोनों का एक ही चीज़ है। अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं पे सेल बॉडी एक साथ बहुत ज़्यादा देख लो तब उस एरिया को न्यूक्लियाई बोलते हैं, लेकिन यही आपको ग्रुप मिल जाए इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो वो क्या कहलाएगा? गैंग्लिया। दोनों की डेफिनेशन सेम है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी विल बी नॉन एज न्यूक्लिया और गैंग्लिया। इन सीएनएस विल बी नॉन एज न्यूक्लियाई, इन पीएनएस विल बी नॉन एज गैंग्लिया। अगर सेल बॉडी के एक्यूमुलेशन से ही बना तो एक्सोन भी तो इकट्ठे हो सकते हैं ना, तो एक्सोन के बंडल को आप ट्रैक कहोगे इन केस ऑफ सीएनएस, फाइबर्स बोलोगे इन केस ऑफ पीएनएस। तो मैंने इफरेंट और एफरेंट का फाइबर मैंने पीएनएस पे लिखा था, मैंने सीएनएस में फाइबर का इस्तेमाल नहीं किया था, यहाँ ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आप टर्म याद रखिएगा कि एक्सोन और साइटोन के लिए। ठीक है, अच्छा तो अब ये देखिए ये पूरा क्या होगा? वाइट मैटर। मैं आपको बता दूं जो ग्रे मैटर है माना जाता है हमारी इंटेलिजेंसी के साथ कनेक्ट है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इंटेलिजेंसी जो है ना वो बाय बर्थ नहीं, तो बट हाँ बाय बर्थ भी होती है, जेनेटिक्स भी होती है इंटेलिजेंसी। जिनके पास ग्रे मैटर ज़्यादा होता है माना जाता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ग्रे मैटर की थिकनेस डिसाइड करते हैं कौन इंसान कितना ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट माना जाएगा। अच्छा आप देख रहे हैं कि बाहर सेल बॉडी अंदर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कुछ कुछ हमने न्यूरॉन देखे हैं जिनकी सेल बॉडी कहाँ पाई जाती है? वाइट मैटर के अंदर। और जब वाइट मैटर में ये सब पाए जाते हैं तो अब सुनिए, वाइट मैटर में जब बहुत सारे सेल बॉडी मिलेंगे तो ये का कलर, इनका कलर क्या कराएगा? ग्रे, क्योंकि आप जानते हो जहाँ भी हो। यानी जब आपको वाइट मैटर के अंदर ग्रे के धब्बे मिलने लग जाए, यानी कि जो साइटोन है वो वाइट मैटर में भी मिलता है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं मिलता, तो हाँ पैचेस की फॉर्म में मिलता। तो ये जो पैचेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पूरा नाम बोलो मैं, बेसल न्यूक्लियाई। ये मिलता आपके वाइट मैटर के अंदर मिलते हैं। अब इन्हीं से ही अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है। इन्हीं न्यूक्लियाई से पता है क्या बनता है? इन्हीं न्यूक्लियाई से आपका बनता है हिपोकैम्पस, इसी से आपका बनता है एमिगडेला। क्या बनता है? एमिगडेला बनता है। मैं आपको बता दूं ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे एज अ लिम्बिक सिस्टम के तौर पे। क्या पढ़ेंगे? आगे बताऊंगा क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे वाइट जो ये ग्रे मैटर है उन्हीं के से हमारा क्या बना होता है? लिम्बिक सिस्टम। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूक्लियाई से हमारे ब्रेन में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ का फॉर्मेशन और होता है। मैं उसका नाम लिखता हूँ, क्या नाम है? रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है? शॉर्ट में बोलते हैं रास सिस्टम। एंड व्हाट इज दिस सिस्टम? तो ये जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इस तरह से ढेर सारे साइटोन से मिलकर एक स्पेशल न्यूरॉन्स का साइटोन का ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रास सिस्टम। इसका काम सुनना क्या है? इसका काम पहले बात आपके सोने और जगने में हेल्प करता है। मैंने आपके सोने जगने की अलर्टनेस को कंट्रोल करता है ये। लेकिन इसका एक काम क्या होता है?
फिल्ट्रेशन इसका काम होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ सिग्नल। अब मैं समझाता हूँ कैसे। आप ऐसे मान लीजिए कि मैं किसी मॉल में गया हूँ और मॉल में गया हूँ और मान के चलो मुझे वहाँ पे एक लड़की बड़ी अच्छी लगी। लग सकती है भाई, क्यों इंसान नहीं हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे मॉल में एक ही लड़की है तो और भी। अब मेरे सामने एक मान कन्या है और उसके साथ में मानो उसके 5-6 सहेलियां हैं और मान के चलो पीछे एप्पल का शोरूम है, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन मज़े की बात क्या है, जब अब देखो मेरी आंखों में लाइट मॉल से भी आ रही है, मेरी आंखों में लाइट उसके हाथ में पहने घड़ी से भी मुझे सिग्नल लाइट। अब ऐसा तो नहीं कि लाइट मेरी आंखों ने रोक ली, मेरी आंखों ने उसके मान के चलो उसके हाथ में कौन सी घड़ी है, कपड़े कौन से पहने हैं, बाल कैसे हैं, उसके साथ में फ्रेंड्स है, सबसे लाइट आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ किसको देख रहा हूँ? अच्छा, मेरे ब्रेन में इमेज किसके बन रही है? सिर्फ उस लड़की की बन रही है। सुनो, अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो, मैं आपसे पूछूँ आधे घंटे उसने कौन से सैंडल पहनी थी, उसका नाम क्या था, तो मस्जिद आपको पता ही नहीं होगा कुछ भी, आपने सिर्फ उसी को देखा होता। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से लाइट आपकी आंखों में नहीं आई थी ना। तो आपका ब्रेन क्या करता है कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सबसे लाइट आ रही है, लेकिन आप सब कुछ नहीं देख रहे हो। तो आपका जो रास सिस्टम है यही काम करता है। ये जो मल्टीपल इनपुट्स आ रहे होते हैं ना, ये उसमें से सेलेक्ट करता है हमें किसे हमें आने जाने देना है, फिर जो उसमें से लगता बेटर है उसको सिग्नल को आगे जाने देता है। यानी कि ये करता फिल्टर करता है सिग्नल। इसीलिए आप जब कभी किसी मॉल वगैरह में खड़े होता है, कहीं खड़े हो, तो आपने सब कुछ देखा है लेकिन आपने सब कुछ नहीं देखा है लेकिन सब कुछ नहीं देखा। इतना कुछ होने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, लाइट आपको, जबकि अब सबसे आपको आंखों में आ रही होती है। जब आप जैसे मान लो यहाँ खड़ा हूँ, मैंने फिर यहाँ चेंज करा, इधर देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइट मुझे वहाँ से भी आ रही है। लेकिन अब मेरा प्राइम फोकस क्या है? अब मेरा प्राइम फोकस कैमरा है, तो मेरा जो रास सिस्टम है वो सिर्फ इसी की इन्फॉर्मेशन को आगे पास कर देगा, बाकी सबको वहीं के वहीं रोक देगा। तो ये हमारा काम सिस्टम करता है, ये न्यूक्लियर हमारे काम करते हैं। अच्छा भाई, तो पहले आपको पता लग गया ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है, न्यूक्लियाई क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। न्यूक्लियाई पे इतने क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते, बट फिर भी आपने एज ऑप्शनल